अब आपके साइंस की बुक का केमिस्ट्री पार्ट यानी रसायन विज्ञान का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अंतर्गत आपके 4 चैप्टर्स आएंगे। उन 4 चैप्टर्स में से फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और हमारे आसपास के पदार्थ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, हमारे आसपास जो दिखने वाली चीजें हैं, उनको हम केमिस्ट्री के या फिर रसायन विज्ञान के नज़रिए से किस प्रकार से देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने आसपास अनेक प्रकार के पदार्थ देखते हैं जैसे जिस प्रकार हम देखते हैं हमारे आसपास आने वाले पदार्थों में लकड़ी के मेज होते हैं, या फिर रेत के कण होते, रेत होती है, या फिर कोई ईंट होती है, ईंट की दीवार होती है, या फिर प्लास्टिक की चेयर होती है। इस प्रकार के हमें अपने आसपास अनेक पदार्थ दिखते हैं। इन पदार्थों को हम किस तरीके से देखते हैं? क्या ये पदार्थ जिस ठोस रूप में हमें दिखते हैं, क्या ये उसी रूप में होते हैं? क्या ये एक फिक्स्ड जो हम जिस रूप में हम इन्हें देखते हैं कि ये एक टुकड़े की भांति है, क्या ये उसी प्रकार है, या फिर इसके अंदर हम देखें तो कुछ विभाजन होगा? किस चीज से मिलकर के ये पदार्थ बनते हैं, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, उनके ऊपर आज की क्लास का डिस्कशन बेस्ड रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, और आज इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं एवं उससे संबंधित बातें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को हम लिख लेते हैं पहले। क्लास 9 आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है हमारे आस पास के पदार्थ। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने आज इसको समझना है। स्टूडेंट, सबसे पहला जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो इसके ऊपर बेस्ड है कि हमारे आसपास के पदार्थ से आप क्या मतलब समझते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से हैं? हमारे आसपास जैसे पदार्थ हम बेसिकली अगर अपने आसपास देखें तो हमें पत्थर दिख जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें पेड़ पौधे दिखते हैं, हमें जानवर दिखते हैं, पशु दिखते हैं, इसके अलावा पहाड़ दिखते हैं, बादल दिखते हैं, ठीक है। और पानी, रेत, ये सभी चीजें जो है हमें अपने आसपास दिखती हैं। ये हमारे आसपास मौजूद पदार्थ हैं। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई चीज पदार्थ है? तो पदार्थ का क्या होता है, अपना निश्चित आयतन होता है। आयतन यानी वो जो जगह स्थान घेरता है वो निश्चित होता है, निश्चित आयतन होता है या फिर स्थान घेरती है, ठीक है। निश्चित आयतन या फिर स्थान घेरती है, और इनके कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान भी इनका कुछ न कुछ होता है। स्टूडेंट्स, आयतन और द्रव्यमान की यदि बात करें, आयतन और द्रव्यमान की यदि बात करें, आयतन क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? तो आयतन जो जगह घेरी गई है किसी वस्तु के द्वारा, उसको हम उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जबकि द्रव्यमान किसी वस्तु की मेजरमेंट होती है, वो वस्तु कितनी भारी या फिर कितनी हल्की है, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं कि कोई लकड़ी की मेज है या फिर कोई बॉल है, उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है। तो इस प्रकार से द्रव्यमान जो हो जाएगा उसके कितना भारी या कितना हल्का है उसकी मेजरमेंट को दर्शाएगा। जबकि आयतन ये बात बताएगा कि वो कितने स्थान वो वस्तु घेरती है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें अपने भारतीय दार्शनिकों की या फिर अपने वेद ग्रंथों की या फिर पुराणों की, तो वहाँ पर हमने कहा है
वहां पर लिखा गया है कि पंच तत्व से मिलकर पदार्थ बना होता है। ये 5 तत्व, पंच तत्व इन्हें कहते हैं। इन 5 तत्वों के नाम हैं, इन 5 तत्वों को हम कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी वायु, जल, इसके अलावा अग्नि, इसके अलावा जल और आकाश। ये है हमारे पंच तत्व। और ये कहा गया है कि जो समस्त पदार्थ है वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, चाहे वो सजीव वस्तु हो चाहे वो निर्जीव वस्तु हो। लेकिन हम जो इसके आगे पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन करेंगे, पदार्थ का जो वर्गीकरण करेंगे, वो आधारित होगा हमारी केमिस्ट्री की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको बात बताई पंच तत्व, ये दार्शनिकों का मानना है या फिर हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में ये बात लिखी गई है। ओके, अभी हम फिलहाल पदार्थ के भौतिक स्वरूप या फिर उसके भौतिक गुणों के ऊपर अपना डिस्कशन बेस रखते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। ये फिलहाल हो गया इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इंट्रोडक्शन, आप समझ लीजिए। और अब हम बात करते हैं कि एक पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप से क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम 2 प्रकार के गुण या फिर 2 प्रकार के स्वरूपों के ऊपर बात करेंगे। केमिस्ट्री में, आपके रसायन विज्ञान में हम पदार्थ के दो रूपों या फिर 2 गुणों के ऊपर बात करेंगे, एक भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक गुण मतलब कि उसका रंग रूप, ठीक है, भौतिक रूप में, भौतिक गुण में आ जाता है किसी चीज का रंग, उसका रूप, उसका गलनांक, उसका क्वथनांक। ठीक है, जबकि रासायनिक गुण में आ जाता है, रासायनिक गुण या फिर रासायनिक रूप की अगर हम बात करें तो वहां पर हम समझते हैं वस्तु के विन्यास को, उसके अंदर कणों की स्थिति को, कणों की स्थिति को, उसके कणों का क्या विन्यास है, किस विन्यास में वो कण उपस्थित हैं, किस हिसाब से वो कण क्या है उसके अंदर अरेंज्ड हैं। ठीक है, अब ये कण क्या होते हैं, इन सब बातों को तो हम अभी समझे नहीं, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से डिफरेंशिएट क्रिएट करके चल रहा हूँ। भौतिक स्वरूप में हमको क्या पढ़ना है, रंग रूप, क्वथनांक, गलनांक, इन सब बातों को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल क्या बात कर रहे हैं कि पदार्थ जो देखने में है वो हमको कैसा लगता है। तो सपोज आपने कोई एक लकड़ी का टुकड़ा देखा होगा, तो लकड़ी के टुकड़े को आप इस प्रकार से देखते होंगे कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और ये पूरा क्या है, ठोस है, यानी सॉलिड है, चारों तरफ से सॉलिड है, बंद है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वास्तविकता में ये लकड़ी के जो गुटका है या फिर कोई भी पदार्थ है, इसका अगर हम एक छोटा सा पार्ट लें और उस छोटे से पार्ट के अंदर देखें तो हमें दिखेगा ये लकड़ी का एक छोटा सा ही पार्ट बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और ये कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हीं कणों की वजह से, इन्हीं बहुत सारे कणों की वजह से एक छोटा सा पार्ट बना है और ऐसे ही इस लकड़ी के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट एक दूसरे से मिलकर के ये पूरी लकड़ी का ब्लॉक बना है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब जो है ये लकड़ी का ब्लॉक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर ये छोटे छोटे कण एक साथ मिले नहीं होते तो ये लकड़ी का ब्लॉक हमको इस प्रकार से नहीं दिख पाता। तो हमारा जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप है उसमें स्टार्टिंग में हमने क्या बात सीखी कि पदार्थ जो भी, कोई भी पदार्थ होगा, चाहे मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको लकड़ी के गुटके का दिया है या फिर हम किसी पत्थर का उदाहरण ले लें या फिर हम रेत का उदाहरण ले लें या फिर पेड़ का उदाहरण ले लें या फिर किसी जानवर का उदाहरण ले लें, तो वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो जो फर्स्ट चीज हमने सीखी, पदार्थ कैसे बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसको कैसे समझेंगे, इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे आपका घर होता है, जैसे एक बिल्डिंग होती है, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसमें क्या होते हैं, उस बिल्डिंग में 4-5 मंजिल होती है ना, 4-5 फ्लोर्स होते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये बिल्डिंग कैसे बनी, ये बिल्डिंग ऐसे बनी, पहले हमने नीचे का फ्लोर बनाया, उसके ऊपर हमने 2 फ्लोर और बना दिए, एक मंजिल बनाई नीचे की, एक ग्राउंड फ्लोर बनाया, उसके ऊपर हमने 2 और फ्लोर्स बना दिए, ऐसे करके बिल्डिंग बन गई। लेकिन मैं बोलूंगा
कि ये बिल्डिंग जो है ये इन 3 फ्लोर से मिलकर बनी है, इन 3 मंजिलों से मिलकर बनी है। अब एक मंजिल कैसे बनी होगी? एक मंजिल ऐसे बनी होगी, हमने दीवारें बनाई होंगी, तो हमने पहले 4 दीवारें बनाई होंगी, फिर फर्श बनाया होगा और फिर उसकी छत बनाई होगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक मंजिल बनेगी। तो अब मुझे पता लगा कि ये पूरी बिल्डिंग जो है ये दीवारों से मिलकर बनी है। लेकिन एक दीवार कैसे बनी होगी? एक दीवार ईंटों से बनी होगी। तो जो ईंट होगी, एक ईंट जो होगी इसकी इकाई होगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग जो है ये ईंटों से मिलकर बनी है। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार जो हम पदार्थ की अभी बात कर रहे हैं, जिस पदार्थ की अभी बात कर रहे हैं, वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। हमें देखने में ये लगता है कि ये पदार्थ जो है सतत है, सतत यानी रिजिड है, लेकिन वो रिजिड नहीं होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं ये कणों का आकार, कणों को हम क्यों नहीं देख पाते? तो ये कण आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, बहुत छोटे होते हैं। हाँ, हम माइक्रोस्कोप लगा करके या फिर कोई लेंस के थ्रू हम इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कणों का जो साइज होता है, ये कणों का आकार होता है, वो बहुत छोटा होता है। बात समझ गए? ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो अब हमें क्या समझा? अभी हमने समझा कि हमारे आसपास क्या है, पदार्थ उपस्थित हैं। जैसे पदार्थ ये हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पत्थर हो गए, पशु हो गए, बादल हो गए आदि। हमने बताया कि पदार्थ की परिभाषा हम कैसे देंगे कि वे कोई भी चीज जो निश्चित, जो कुछ स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो पदार्थ हमने देख लिया, लेकिन हमें पता लगा कि जो ये पदार्थ है ये कणों से मिलकर बना है। तो कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है। और ये कणों की बात ये है, ये कणों की खासियत ये है कि ये आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं दे सकते नग्न आंखों द्वारा। तो हम क्या करेंगे, अब हम इन कणों के ऊपर बात करेंगे कि ये पदार्थ के जो कण हैं इनके क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, आप अपने माइंड में क्लियर करके चलिए कि आपने बायोलॉजी में क्या पढ़ा। बायोलॉजी में आपने जीवों के विन्यास के बारे में पढ़ा, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो जानवर हैं, ठीक है, उनसे संबंधित बातों को आप बायो में पढ़ते हैं। समझ गए बात को? फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा, जो भौतिक विज्ञान में हमने पढ़ा, कार्य, बल, गति। तो ये सारे क्या हैं, ये फिनोमिनाज हैं। ये क्या हैं, फिनोमिनाज। फिनोमिनाज मतलब गुण, किसके, प्रकृति के, नेचुरल फिनोमिनाज। तो इनको हम देखते नहीं है कहीं, मतलब कि जैसे बायो में पेड़ आप देखते हैं अपने आसपास, मनुष्य देखते हैं, जानवर, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, कार्य, बल, गति, इसको आप अपने आसपास देख नहीं सकते। हाँ, इसे आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमिनाज, और उस पे आधारित हम जो बातें बताते हैं, जो हम परिभाषाएं देते हैं, उनको हम अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। मैटर को हम डिस्कस करेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कैसे बना होता है, जिन चीजों से पदार्थ बना होता है उनके गुण क्या होते हैं, ठीक है, और उनके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इन चीजों को आप अपने माइंड में क्लियर करिए। इसी प्रकार से आप कई बार आपको बायोलॉजी टफ लगती है, फिजिक्स इजी लगती है, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट, तो आपको माइंड में क्लियर करके चलना है कि इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, फिजिक्स में तो ऐसा होता था आपको समझते ज्यादा थे, यहाँ पर आपको समझना ज्यादा है, लेकिन उसके साथ याद भी करना है, ठीक है। तो इसमें याद करने वाली बातें आपको ज्यादा मिलेंगी। तो पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, अभिलाक्षणिक गुण हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, मतलब जो कि उसमें विद्यमान होती ही है। एक पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण हम लिख रहे हैं। पदार्थ के कणों की बात होगी,
के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में मैं आपको बात बता रहा था। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कण होगा तो जो उसका अभिलाक्षणिक गुण होगा वो सारे कणों का अभिलाक्षणिक गुण होगा। मतलब जो गुण एक कण में विद्यमान है वही गुण सभी कणों में सेपरेटली समान रूप से विद्यमान है, उसको हम अभिलाक्षणिक गुणधर्म कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा गुण जो कि सभी कणों में उपस्थित होगा। तो जो सबसे पहला हम अभिलाक्षणिक गुणधर्म इसका देख रहे हैं, नंबर 1 पदार्थ के कणों का, वो ये है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो जो भी हम अब यहाँ पर गुण देखेंगे वो आपको याद करना है, लेकिन आपको उसके साथ एक प्रैक्टिकल से उसको समझना है। ठीक है, तो पहला आपको क्या याद रखना है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान उपस्थित होता है। पहला अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या हो गया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान उपस्थित होता है। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, देखिए आपने एक प्रैक्टिकल करना है। आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है या फिर एक बर्तन लेना है। उस बर्तन में आप क्या डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, जल डाल दीजिए और कुछ लेवल तक उसमें जल डाल दीजिए। अब आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा चीनी या फिर नमक मिलाइए। ठीक है, चीनी यहाँ आपने लिया है, पानी यहाँ जो आपने पदार्थ लिया है वो है चीनी। ठीक है, अब जब चीनी इसमें जाएगा पानी में तो वो यहाँ तलहटी में बैठ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, फिर इसको चम्मच से हिलाएंगे। जब चम्मच से आप इसे हिलाएंगे तो ये पानी के अंदर चीनी जो है एक समान रूप से घुल जाएगी। अब आप ये नहीं बता सकते कि इसमें पानी कौन सा है और चीनी कौन सा है जब आप इसे चम्मच से हिलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या देखा, ये जो चीनी है ये एक प्रकार का पदार्थ है और ये जो पानी है ये दूसरे प्रकार का पदार्थ है, लेकिन ये दोनों पदार्थ बाद में एक पदार्थ बन गए। अब ये दोनों पदार्थ दोनों में से एक गायब तो नहीं हुआ है। ठीक है, हमने अपने सामने चीनी को जो है पानी में डाला है तो एक पदार्थ गायब कैसे हो गया, पहले ये दो पदार्थ हमें अलग अलग दिख रहे थे, बाद में एक पदार्थ कैसे बन गया। तो जो पानी के, अगर मैं पानी की बात करूं तो ये पानी के कण हैं। ठीक है, पानी के ये कण हैं। अभी बताया था ना आपको पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है। तो पानी एक पदार्थ है और सपोज ये पानी के क्या है, कण है। अब हमने इसमें क्या किया, चीनी मिलाया, तो चीनी भी क्या है, पदार्थ है ना, तो चीनी के भी कण होंगे। वो चीनी के कण क्या होते हैं, यहाँ बीच जो आपको खाली जगह दिख रही है इन जगहों में आकर के फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या दिखता है, एक ही प्रकार का पदार्थ वो दिखता है। तो इस बात से हमें क्या पता लगा, जो चीनी के कण थे वो कहाँ गए, वो पानी के जो कण हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वहां पर बैठ गए या फिर वहां पर फिट हो गए, समावेशित हो गए। इससे हमें क्या पता लगता है कि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो चीनी के कण पानी के कणों के बीच में नहीं बैठ पाते, नहीं समावेशित हो पाते और हमको ये पानी और चीनी का मिश्रण सॉल्यूशन एक जैसा नहीं मिल पाता। बात समझ गए, इस प्रैक्टिकल से समझे। आपको जो अभिलाक्षणिक गुणधर्म है उसको याद करना है और उसको समझना है उसके आधारित प्रैक्टिकल से। तो ये हो गया पहला गुण कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान उपस्थित होता है और उसके लिए प्रैक्टिकल। नेक्स्ट जो सेकंड अभिलाक्षणिक गुणधर्म है वो ये है, इससे पहले आप याद कर लीजिए। सेकंड अभिलाक्षणिक गुणधर्म है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे, इसके लिए भी एक प्रैक्टिकल हम लेंगे। तो सपोज आप क्या कीजिए, आपकी बार एक बर्तन लीजिए, उसमें जल लीजिए। ठीक है, उसमें जल लीजिए और उसमें क्या कीजिए आप, उसमें आप स्याही डाल दीजिए, एक बूंद स्याही का। ये क्या है, एक बूंद हमने क्या डाली इसमें, एक ड्रॉप
स्याही डाली है, नीली स्याही डाल दी आपने इसमें, या काली स्याही आप इसमें डाल दीजिए। ठीक है, पानी में आप क्या कीजिए, साफ पानी लीजिए एक बर्तन में और उसमें नीली स्याही या फिर काली स्याही डाल दीजिए। अब आप एक बूंद स्याही डालेंगे और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो ये बर्तन है इसमें ये जो नीली स्याही है ये पूरे बर्तन के पानी को नीला कर देती है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा, पूरे बर्तन का पानी जो होगा नीला कर देगा। अब ये बात कैसे हुई, हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक बूंद स्याही डाली, हमने उसे हिलाया भी नहीं, हमने बर्तन को हिलाया भी नहीं, लेकिन कुछ देर बाद हमने देखा कि पूरे बर्तन का जो पानी का रंग है वो नीला हो गया। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ स्टूडेंट, जो नीली स्याही है ये क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। और हमने कहा पदार्थ के कण हमने स्टार्टिंग में इस पॉइंट पर रखे थे। किस पॉइंट पर रखे थे, हमने सिर्फ एक जगह पर जो है ये नीली स्याही को ड्रॉप किया था, यहाँ पर। और उसके बाद क्या हुआ, ये हर पार्ट में क्या हुआ, इसके कण पहुंच गए। तो हमें यहाँ से पता लगा कि ये जो नीली स्याही के कण हैं ये क्या हुआ, इन्होंने मूवमेंट करी, ये खुद से चल के गए, क्योंकि हमने ना तो इन्हें मिक्स किया ना ही हमने इन्हें हिलाने की कोशिश करी। थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही पूरी स्याही जो है वो पूरे पानी में फैल गई। तो इस स्याही के जो कण हैं छोटे छोटे, ये खुद से डिफरेंट डायरेक्शन में पहुंच गए, अलग अलग दिशाओं में पहुंच गए। इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये पता लगा कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं या फिर गतिमान होते हैं। अगर ये नीली स्याही के कण गतिमान नहीं होते, यहाँ पर जो हमने पदार्थ लिया है नीली स्याही, अगर ये गतिमान नहीं होते तो कुछ देर बाद भी हमको ऐसा ही दिखना था कि पानी में वो नीली स्याही की बूंद जहाँ पर है वो वहीं पर रहती। बात समझ में आ गई। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को आप घर में करके पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म को समझ सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड गुणधर्म है वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। थर्ड गुणधर्म में हम क्या सीखेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की क्लास में देखा पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों की प्रॉपर्टीज देखी और हम इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज यानी अभिलाक्षणिक गुणधर्म को अभी डिस्कस कर रहे हैं। 3 अभिलाक्षणिक गुणधर्म में से 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से एक जो है लास्ट, वो ये है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे संबंधित प्रयोग हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि आज का समय हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको जो आज की क्लास दी गई है वो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप इस क्लास को रिवाइज कीजिए, केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझिए। केमिस्ट्री का कोर्स भी आने वाले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा और फिर हम आपके एग्जाम पेपर के प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जो भी बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आप उनको घर में जाकर रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।